इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमें नेटवर्क सेटअप करने में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें यूजुअली हब तो अब इस्तेमाल होते नहीं, टोटल ऑब्सोल्यूट हो गए हैं। तो यूजुअली वी कैन हैव स्विच, वी आर हैविंग द ब्रिज एंड राउटर। ये चार ऐसी डिवाइस है जो बेसिक नेटवर्क सिस्टम को बनाने के लिए फंक्शन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पहले जब हब होता था तो हब वाज द सिंपलेस्ट डिवाइस इन हब। हब क्या काम करता था, वो नेटवर्क में, अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करेंगे, अपने लैब में सेटअप करेंगे, तो वहाँ पर हम एक डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस लगाते थे जिससे आपस में फिर कम्युनिकेशन होता था या डेटा ट्रांसफ़र होता था। दैट वाज द हब। हब एज ए सेंट्रल पार्ट इस्तेमाल होता है। जैसे एक व्हील होता है, उसके अंदर स्पोक्स होते हैं, वो सब के सब सेंट्रल पार्ट के साथ बीच में जो होता है वो सेंट्रल पार्ट उसके साथ कनेक्ट होते हैं। इसी तरह हब्स जो होते हैं, जो कंप्यूटर हब्स होते हैं, वो एक्चुअली डेटा फ़िल्टर नहीं करते हैं। कोई डेटा करेक्ट है, कोई डिफरेंट पैकेट तो नहीं है। वो जो भी उसके पास डेटा पैकेट आता है वो उसको फॉरवर्ड करता है। बस उसका यही काम था कि डेटा आया, उसको फॉरवर्ड किया, कंटिन्यूसली उसको वो फॉरवर्ड करता। वो कभी उसको कोई चीज़ चेक नहीं होता था, सिंपली डेटा पैकेट आ गया, उसको फॉरवर्ड कर रहा। सो हब्स कैन नॉट फिल्टर डेटा सो दैट पैकेट्स आर सेंट टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस। जिसके जितने भी उस मतलब उस नेटवर्क में, उस हब के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते थे, वो सब को सब वो डेटा पैकेट फॉरवर्ड करता है। डिवाइसेस और कमेंट डू नॉट हैव द इंटेलिजेंस, के अंदर एकदम ज़ीरो इंटेलिजेंस है। डेटा पैकेट आया, उसको देखा और उसको फॉरवर्ड किया। टू फाइंड आउट द बेस्ट पाथ फॉर डेटा पैकेट्स, वो कोई और चीज़ देखता नहीं है, डेटा आया उसको आगे भेजा। दिस लीड्स टू इनएफिशिएंसीज एंड वेस्टेज। जैसे क्या है, उससे क्या होता है कि इस तरह हब डिवाइसेस जब इस्तेमाल हो, उसमें बहुत सारे इनकम्पिटेंसी थी और बहुत सारा वेस्टेज वहाँ पर होता था। सो ए नेटवर्क हब इज़ ए नोड, या ऐसा नोड है, मैंने आपको पहले ही बताया पहले वीडियो में, कि जो भी डिवाइस नेटवर्क में इस्तेमाल होता है उन सब को नोड्स कहते हैं। जैसे हमारे पास प्रिंटर होता है, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, इसी तरह हब होगा, स्विच होगा, ब्रिज होगा, रिपीटर होगा, वट एवर इट इज़, दोज आर ऑल कॉल्ड द नोड्स। सो नोड दैट ब्रॉडकास्ट, जो आगे क्या करता है, डेटा टू एवरी कंप्यूटर या डिवाइस जो उसके साथ कनेक्ट होता है, हर किसी को डेटा कंटिन्यूसली सेंड करता है। हब्स कैन नॉट प्रोवाइड रूटिंग कैपेबिलिटीज़। अब किस रूट से जाना है, कहाँ जाना है, वो इंटेलिजेंस इसमें नहीं है। पैकेट आया, उसको आगे भेजा, जो भी रूट मिलता है उसको आगे भेजता है। वेदर दैट इज़ अ लॉन्ग रूट और शॉर्ट रूट, ये कभी देखता नहीं था। जो स्विच में अवेलेबल है कि इंटेलिजेंस वो है कि कौन सा बेस्ट रूट डेटा पैकेट को आगे पहुंचाने के लिए रास्ता देता है। वाइल एज हब्स कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, वो जो पैकेट आया उसको आगे भेज, बिकॉज दे ऑपरेट बाय फॉरवर्डिंग पैकेट्स अक्रॉस ऑल पोर्ट्स। पोर्ट्स वो होते हैं जहाँ पर डिवाइसेस कनेक्ट, उनकी केबल कनेक्ट, तो जो भी उनको पोर्ट्स मिलता है, हब उन सब को ये डेटा फॉरवर्ड कर देता है। नेटवर्क हब्स आर समटाइम्स कॉल्ड डंप स्विच, उनको यूजुअली क्या और एक नाम भी है जिसको हम बोलते हैं डंप switches. Hubs are used in small networks where data transmission is not very high. इसके बाद हमारे पास और एक डिवाइस है जिसके वो हम ब्रिज बोलते हैं। इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ब्रिज इज ए प्रोडक्ट दैट कनेक्ट्स लोकल एरिया नेटवर्क टू अनदर लोकल एरिया नेटवर्क। हमें अगर एक नेटवर्क बनाना है, आपस में उसको जोड़ना है, तो उसके लिए हब या स्विच का इस्तेमाल होता है। अगर आपको एक नेटवर्क जो आपका ऑलरेडी बना हुआ वो हब से बना या स्विच से बना, अगर आपको दो नेटवर्क को आपस में जोड़ना है, तो देयर इज़ अनदर डिवाइस दैट्स कॉल्ड द ब्रिज। क्योंकि जैसे दो रास्तों को मिलाने वाला जो बीच में होता है, दैट्स इज हियर कॉल्ड द ब्रिज। सो ब्रिज इज एक्चुअली द प्रोडक्ट दैट कनेक्ट्स द लोकल एरिया नेटवर्क टू अनदर लोकल एरिया नेटवर्क दैट यूजेस द सेम प्रोटोकॉल। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पर जो सेम होंगे, तो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ वो कनेक्ट करता है।
लेकिन हब क्या करता है, इट कंस्ट्रक्ट्स ए सिंगल नेटवर्क, ठीक है। ये एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ नहीं सकता है, तो फॉर दैट पर्पज वी नीड अ ब्रिज। तो ब्रिज का काम काम यही है कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ा जाए। Having a single incoming and outgoing port and filters traffic on the LAN by looking at the MAC addresses. Bridge is more complex than hub. Hub से ज़्यादा complex कौन है? Bridge. सो एक हाँ, जो उसके पास एक सिंगल इनकमिंग पोर्ट होता है और आउटगोइंग पोर्ट होता है। सो यहाँ से एक नेटवर्क के साथ एक कनेक्ट होता है और दूसरे नेटवर्क के साथ दूसरा कनेक्टेड पोर्ट होता है। सो इट कैन नॉट हैव मोर देन 1 or 2 ports, whereas in switch and hub there could be the multiple ports. So bridge looks at the destination of the packet before forwarding. अनलाइक ए हब नहीं देखता है कि आगे किस कंप्यूटर, ये सब अगर जितने भी कंप्यूटर इसके साथ होते थे सब के सब को ये पैकेट्स कॉपीज करके आगे फॉरवर्ड करता है। वायरलेस ये जब ब्रिज होता है ये देखता है कि डेस्टिनेशन किस कौन सा है, इसको खाली उसी को पैकेट फॉरवर्ड करता है। सो देयर इज अ इंटेलिजेंस दैन द हब्स। ये देखता है कि ये पैकेट इसका डेस्टिनेशन क्या है, खाली उसी रूट या उसी बेस्ट रूट के ज़रिए आगे उसको पहुंचा देता है। इट रेस्ट्रिक्ट्स ट्रांसमिशन ऑन अदर लाइन सेगमेंट इफ डेस्टिनेशन इज़ नॉट फाउंड। अगर उस आगे पैकेट आ गया, उसका डेस्टिनेशन इस नेटवर्क में नहीं है, तो वो वहीं पर उसको ड्रॉप कर देता है, आगे नहीं पहुंचा देता है। राइट, सो ब्रिज इज एक्चुअली द मेंटेनिंग द गैप between the two local area networks, but the switch or hub is used to make a single network or to make a network। तो नेटवर्क को लोकल नेटवर्क बनाने के लिए हमारे पास एक स्विच होना चाहिए या हब होना चाहिए। अगर हमारे पास 2-3 नेटवर्क्स है, अगर मैं अब हमें लोकल नेटवर्क एक दूसरे लोकल नेटवर्क को आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए हमें और एक डिवाइस लगता है जिसको हम ब्रिज बोलते हैं। तो स्विच मैन कंपेयर टू ब्रिज हैज़ मल्टीपल पोर्ट्स, ठीक है। जैसे हमने देखा कि इसमें एक स्विच में एक इनकमिंग पोर्ट होता है और आउटगोइंग पोर्ट होता है, और इन स्विच देयर आर मैनी पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक इनकमिंग होता है, एक आउटगोइंग पोर्ट होता है। लेकिन हब होगा या स्विच होगा, इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। स्विच कैन परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग द डेटा। कहीं देखता है कि डेटा जो आया है, कहीं ये डेटा ठीक है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो वहीं पर ड्रॉप कर देता है, अगर एरर नहीं है तो इसको फॉरवर्ड कर देता है। विच आर वेरी एफिशिएंट बाय नॉट फॉरवर्डिंग पैकेट्स दैट एरर एंड आउट एंड फॉरवर्डिंग गुड पैकेट्स ओनली। जो करेक्ट पैकेट्स होते हैं वो खाली स्विच आगे देता है, फॉरवर्ड करता है, जो कि हब में नहीं है। whereas that is this capability is only available with the switch। तो स्विच भी एक नेटवर्क बनाता है, लेकिन इसमें एरर चेकिंग कंट्रोल भी है कि डेटा जो आया है वो करेक्ट आया है कि नहीं आया है। तो यूजुअली लार्ज नेटवर्क्स यूज स्विच इंस्टेड ऑफ हब्स टू कनेक्ट द कंप्यूटर विद इन द सेम सबनेट हो गया एक ही बिल्डिंग में। तो अगर एक ही बिल्डिंग में या एक ही ऑफिस में आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ना होगा, एक नेटवर्क बनाना होगा, लोकल एरिया नेटवर्क बनाना होगा, तो बेटर यूज़ द स्विच दैन द हब्स। एज अर्ली मैंने पहले बताया कि हब्स में कितने सारे डिसएडवांटेजेस है। अनदर नेटवर्क डिवाइस वी हैव अ राउटर। राउटर बाय डेफिनेशन जो या बाय वर्ड वी कैन फिन, ये रूट दिखाने वाला होता है। आगे पैकेट आया, इसको किस बेस्ट रूट से जाना है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट कौन सा है जिससे इसको टाइम कम लगे टू रीच द डेस्टिनेशन, दिस इज़ द व्हाट वी कॉल द राउटर। तो राउटर भी हमारे नेटवर्क डिवाइस नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। ए राउटर लाइक ए स्विच फॉरवर्ड्स पैकेट बेस्ड ऑन एड्रेस, ठीक है। जो इसके पास पैकेट आता है ये देखता है इसका एड्रेस कहाँ पर, तो वहीं आगे फॉरवर्ड कर देता है। यूजुअली राउटर्स यूज़ द आईपी एड्रेस। तो राउटर भी आईपी एड्रेस देखता है और उसको पता लगता है कि डेस्टिनेशन इसकी क्या है टू फॉरवर्ड पैकेट्स।
which allows the network to go across different protocols. तो ये जैसे हमने ब्रिज देखा कि सेम प्रोटोकॉल होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, सेम कुछ होना, लेकिन ये जो राउटर होता है ये किसी डिफरेंट रूट को भी डेटा पैकेट को भेज सकता है। तो लेकिन जो ब्रिज होता है वो सेम टाइप ऑफ प्रोटोकॉल टोपोलॉजी होती है। तो जहाँ अगर एक साइड में रिंग है दूसरी साइड में भी रिंग होनी चाहिए, तब जाके ये ब्रिज दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है। अगर हमारे स्टार वाली टोपोलॉजी है तो वहाँ आगे रिंग वाली टोपोलॉजी है, तो वहाँ पर ब्रिजेस इस्तेमाल नहीं हो सकते, दैट वी कैन यूज़ द राउटर. So router can connect the different networks if one network is of ring topology type and another it may be of star topology. So there is a different protocol combinations. तो उसको आपस में कैसे कनेक्ट करेगा डेटा पैकेट, एक नेटवर्क डिफरेंट को दूसरे डिफरेंट नेटवर्क को कैसे पैकेट भेजता है. सो देयर वी कैन नॉट यूज़ द ब्रिज, देन वी कैन यूज़ द राउटर एज वेल. सो राउटर किसी भी टाइप ऑफ टोपोलॉजी, किसी भी टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क को डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड या ट्रांसमिट करता है. Routers forward packets based on the software, while a switch forwards using hardware called the ASIC. So ये जो स्विच होता है उसके अंदर एक हार्डवेयर पार्ट होता है जिसके ज़रिए से वो डेटा को फॉरवर्ड करता है. दैट्स कॉल्ड ASIC, दैट्स एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट. Routers support different wireless WAN technologies that, but switches do not. ठीक है. तो इसमें वायरलेस एरिया नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी है राउटर की डिफरेंट होती है दैन द स्विच. सो बिसाइड्स वायरलेस राउटर्स हैव एक्सेस पॉइंट बिल्ट इन. सो एक्सेस पॉइंट ये ऐसा वो पॉइंट है जहाँ से डेटा पैकेट्स को एक्सेस किया जाता है. द मोस्ट कॉमन यूज़ फॉर राउटर्स इज टू शेयर ए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन. तो मेनली जब हम राउटर्स का इस्तेमाल करते हैं यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली किसके लिए इस्तेमाल होता है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के लिए. एज अ राउटर हैज़ अ पब्लिक IP, सो एनीबॉडी कैन access that router because that IP address is public. Everybody can access or use that IP address which is shared with network. When data comes through the router, it is forwarded to the correct computer. तो जो इसका करेक्ट कंप्यूटर होता है वो बराबर उस तक पहुंच जाता है. This is what we call it is a router. So router is also a device that's used for forwarding the packets from one network to the another network, but it is also having the route topology ki what would be the best route to reach the data packet from one end to the another end. So there could be the question like that, difference between switch and bridge. तो स्विच में क्या है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर channeling the data that is coming into the various input ports to a particular output port. मतलब बहुत सारे पैकेट्स इसको आ जाते हैं, फिर इसको आगे उसी पोर्ट की तरफ फॉरवर्ड करता है जो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा. Right, so it has an intelligence of sending the incoming packets to the right output packet. Right, किसको कहाँ जाना है ये इसको पता लगता है, but because of what is reads that packet and sends to the target which will further take the data to the desired destination. अब ये ब्रिज क्या करता है, इट इज़ बेसिकली डिवाइस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग ए सिंगल नेटवर्क इनटू द वेरियस नेटवर्क सेगमेंट्स. तो एक्चुअली क्या करता है ये, एक बड़े से अगर आपको बड़े सा नेटवर्क है उसको छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना है तो उसके लिए स्विच इस्तेमाल नहीं होता बल्कि ब्रिज का इस्तेमाल होता है. स्विच कैन हैव लॉट ऑफ पोर्ट्स, उसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं या कनेक्शंस होते हैं. ए ब्रिज कैन हैव 2 और 4 पोर्ट्स ऑनली. तो जैसे हमने सिंगल वाला पढ़ा, एक सिंगल इनकमिंग होता है और दूसरा आउटगोइंग होता है, सो दैट्स कॉल्ड 2 पोर्ट. सो इट कैन बी हैव अ मैक्सिमम ऑफ 4 पोर्ट्स. द स्विच परफॉर्म्स द पैकेट फॉरवर्डिंग बाय यूजिंग द हार्डवेयर. राइट, सो स्विच क्या करता है उसके अंदर जैसे हमने ASIC पढ़ा, इससे पहले हार्डवेयर पार्ट होता है जो एक्चुअली काम क्या करता है, पैकेट आया उसको आगे इसने भेज दिया. द ब्रिज performs the packet for by using the softwares.
तो ब्रिज के अंदर सॉफ्टवेयर होता है जो आप इनकमिंग पैकेट को आउटगोइंग पैकेट बना देता है या फॉरवर्ड कर देता है। तो यहाँ पर हार्डवेयर के ज़रिए से फॉरवर्डिंग होती है पैकेट, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर के ज़रिए से उस पैकेट को फॉरवर्ड किया जाता है। द टास्क ऑफ एरर चेकिंग इज परफॉर्म्ड। ब्रिज कैन नॉट परफॉर्म द एरर चेकिंग। वो नहीं कर सकता, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी वो इंटेलिजेंस नहीं है कि वो देखेगा एरर इज देयर और नॉट। स्विच हैज़ बफर्स मेमोरी। जब तक आगे रूट खाली नहीं होता है तब तक स्विच उस पैकेट को अपनी मेमोरी में रख सकता है, लेकिन ब्रिज के अंदर कोई बफर नहीं होता। इन केस द फॉरवर्ड, जिसको फॉरवर्ड करना है वहाँ पर नेटवर्क नहीं होगा या कुछ और होगा, या वहाँ पर अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, उस टाइम पर ब्रिज के अंदर जो पैकेट आता है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय या ड्रॉप हो जाता है। सो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ सच error as well. So this is the actually the difference between the switch and the bridge. तो स्विच फॉरवर्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है और ब्रिज कनेक्ट होता है नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज इस्तेमाल होता है। तो एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पढ़ा था ऑलरेडी, जिसमें ट्विस्टेड पेयर आते हैं या कोएक्सियल पेयर आता है या फाइबर ऑप्टिक्स वायर होते हैं, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। सो दिस हियर इज अ लिस्ट, जो आप आराम से इसको आसानी से आप पढ़ सकते हो। तो इसी तरह ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या फ़र्क है वो भी एक क्वेश्चन में डिफाइंड है। उसके बाद यहाँ पर है यू मे आस्क टू डिफाइन द रेडियो वेव्स क्या होते हैं, माइक्रोवेव्स क्या होते हैं, इंफ्रारेड रेज क्या होते हैं, या विजिबल लाइट क्या होते हैं। ठीक है। सो रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन या सैटेलाइट कम्युनिकेशन। Microwaves are used for cooking food, communications, and for satellite communication as well. Infrared is a light used by electrical heaters, cookers for cooking food. Short range communication like remote control, जो कि सारे हमारे घर में रिमोट कंट्रोल होते हैं उसमें जो सिग्नल इस्तेमाल होती हैं, दैट इज़ द इंफ्रारेड। तो जैसे हमारे पास फाइबर ऑप्टिक है, तो फाइबर ऑप्टिक जो हमारे पास उसमें जो फाइबर कम्युनिकेशन जो होता है उसके अंदर विजिबल लाइट का इस्तेमाल होता है। सो दीज आर द सम ऑफ द डेफिनेशंस जो यहाँ पर हम डिफाइन किया है। इसी तरह नेटवर्क को हमने ऑलरेडी पढ़ा है, देयर कुड बी द क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी टाइप ऑफ ये नेटवर्क्स। तो वहाँ हमने डिफ़ाइन किया कि क्लास ए क्या होता है, क्लास बी क्या होता है, क्लास सी क्या होता है। जैसे हमने देखा कि वहाँ से 0 से लेके 126 तक जो भी आईपी एड्रेस होता है वो क्लास ए से होता है। तो ये जो एक आईपी एड्रेस होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक तो नेटवर्क पार्ट होता है और दूसरा होता है होस्ट पार्ट। तो यहाँ पर जो नेटवर्क जो डिफ़ाइन करते हैं, यहाँ पर पहली बाइट जो है क्लास ए में पहली बाइट जो डिफ़ाइन करती है वो नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स को डिफ़ाइन करती है। उसके बाद जितने भी 3 बाइट्स हैं वो होस्ट्स को या क्लाइंट्स को डिफ़ाइन करती हैं। इसी तरह हमारे पास जो क्लास बी है इट हैज़ अ रेंज ऑफ 128, क्योंकि 127 इज़ रिजर्व्ड, तो वो तो है नहीं अवेलेबल यहाँ पर इस क्लास बी में। तो इसमें जो दो क्लास बी में हमेशा जो नेटवर्क्स होते हैं उसमें पहले 2 बाइट्स डिफाइन करते हैं कि क्लास बी हाउ मेनी नेटवर्क्स इट कैन क्रिएट। सो पहले 2 बाइट्स नेटवर्क एड्रेस के लिए होता है और उसके लास्ट 2 बाइट्स होस्ट एड्रेस के लिए। तो द नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर हियर लेस बट नेटवर्क्स आर इंक्रीज्ड। ठीक है। तो पहले क्लास में नेटवर्क्स कम है, हो नंबर ऑफ होस्ट्स ज़्यादा है। बी क्लास में देयर इज़ अ 50 नेटवर्क्स, 50% एंड 50% क्लाइंट्स। सो इट हैज़ अ रेंज बिटवीन 128 टू 191। ठीक है। तो अगर हम 172 पहला भी किसी का तो हम बोलेंगे इट इज़ अ क्लास बी। अगर इसके रेंज के 126 तक रेंज होगा जैसे 10.52, सो इट मीन्स इट इज़ अ क्लास ए टाइप ऑफ एड्रेस बिकॉज इट हैज़ ओनली द रेंज फ्रॉम 1 to 126। सो वी कैन राइट हियर एक्चुअली 1 से लेके 126, फिर 128 से 191। क्लास सी नेटवर्क इज यू, इसके बाद जो नेटवर्क्स है पहले 3 बाइट्स डिफाइन करते हैं। इट मीन्स नेटवर्क्स ज़्यादा क्लास सी में है
और नंबर ऑफ होस्ट्स बहुत कम है क्लास सी में. सो वी हैव हियर द ह्यूज नंबर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट्स नेम्ड एज अ क्लास सी. सो इट हैज़ द आईपी एड्रेस रेंज फ्रॉम 192 से लेके 223 तक. ठीक है. सो अगर आप कोई भी जैसे 192 है .168, तो पहला आप डिफाइन करोगे इट इज़ ऑफ व्हाट टाइप, it is a class type C. So because we have in class C we have a range from 192 to 223. इसी तरह क्लास डी है, क्लास ई है जो यूजुअली होस्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता है. सो क्वेश्चन वाज आस्क्ड डिफाइन द क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी. ठीक है. सो ये सारा को जो नेटवर्क इंटरनेट एड्रेस जो सारा जो देखता है, it is settled by the organization that's for InterNIC. InterNIC उसका नाम है जो सारा कुछ नेटवर्क एड्रेस का काम काज देखते हैं. these IP addresses are divided into classes. कौन कौन से क्लासेस, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास एंड क्लास डी एंड क्लास ई एग्जिस्ट बट आर नॉट जनरली यूज्ड बाय एंड यूजर्स. ये दो क्लासेस यूजर्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट ऑल्दो देयर आर फाइव क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस. तो यूज़र्स क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी. तो एक क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6. सो लेटेस्ट वी हैव अवेलेबल दैट्स आईपी वर्जन 6 जो हमारे पास अवेलेबल है, लेटेस्ट जो चलता है. लेकिन आईपी वर्जन 4 वो ऑलरेडी कंज्यूम हुआ है. अब उसका जो मॉडिफाइड वर्जन है दैट्स आईपी वर्जन 6. सो आईपी वर्जन इज़ 32-bit एड्रेस, whereas IP6 is a 128-bit IP एड्रेस फॉर्मेट. तो IP वर्जन में 4 जो IP एड्रेस होता है वो न्यूमेरिक एड्रेसिंग मेथड है, लेकिन IP वर्जन 6 जो है उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक एड्रेसिंग, जिसको मैंने आपको बोला हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में. हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में A to F का इस्तेमाल होता है. सो इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक, उसमें नंबर्स भी इस्तेमाल होते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी इस एड्रेसिंग स्कीम में इस्तेमाल होते हैं. IP वर्जन 4 में ये जो ईच ऑक्टेट इज़ सेपरेटेड बाय द डॉट्स, लेकिन IP वर्जन में जो है 6 जो है उसमें कॉलन का इस्तेमाल होता है. तो IP वर्जन 4 ब्रॉडकास्ट सपोर्ट करता है, IP वर्जन ब्रॉडकास्ट सपोर्ट नहीं करता है. अगर IP वर्जन 4 का कोई डिवाइस है, अगर हमें ये देखना है कि उसका मैक एड्रेस क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली हर डिवाइस का जो हार्डवेयर एड्रेस होता है दैट्स कॉल्ड द मैक एड्रेस. तो वो एक हम क्या इस्तेमाल करते हैं फॉर दैट टू नो द MAC address of that device having the IP address of 4 IP version 4 टाइप. तो उसके लिए हम प्रोटोकॉल या ये इस्तेमाल करते हैं ARP, that's called address resolution protocol, to get the MAC address of that device. In case of IP version 6, अगर हमें MAC address मैप करना है, देखना है उस डिवाइस का जो दैट्स यूजिंग द IP वर्जन 6 उस डिवाइस का MAC एड्रेस क्या है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, NDP, दैट्स कॉल्ड नेबर discovery protocol. These are the some key differences between IP addresses of two types. One type we have IP version 4, another we have IP version 6. तो these are the some concept जो हमने इस वीडियो में पढ़े. तो होप ये आपको समझ में आया.